अब मुझे ये चल पड़ी। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? अच्छा, आप दोस्तों के लिए ना आज एक बड़ा सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ ये है कि आपने ये उन लोगों के लिए जो एनजीओ बनाना चाहते हैं। तो ये सरप्राइज़ इन अ सेंस ये है कि आपने सुना होगा कि जो एनजीओ रजिस्टर होती है, या कोई भी ट्रस्ट या फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन, तो ये दो डिपार्टमेंट्स हैं जो मेनली डील करते हैं पंजाब में। एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। तो मैं अपना तारुफ करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं एज ए सोशल वेलफेयर ऑफिसर मुल्तान सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और उसकी देख रहा हूँ। मेरे पास इस वक्त 60 ऑर्गेनाइजेशन है। मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं, वो अपना तारुफ करवाएंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सर प्लीज़ आपकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद असद अली ख़ान है और हमारा ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज़ प्राइसेस वेट्स एंड मेयर एंड रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़। ये रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के अंडर है ना 2 एक्ट्स आते हैं। एक हमारा पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932, ठीक है, वो बिज़नेस फर्म्स के लिए है। सही है। और एक हमारा एक्ट है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। 60। ठीक है, उसमें हमारे जितने भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ना, इस एक्ट के तहत हम इसको रजिस्ट्रेशन करते सही हैं, है। जो कि ओवरऑल पंजाब और ओवरऑल पंजाब और ना इंटरनेशनल एक्ट है ये। सही, इसमें हम इंटरनेशनल भी वर्किंग हो सकती है, बट जस्ट चैरिटेबल एक्ट है ये सही कि है। लोगों के लिए आप हेल्प क्या करना चाह रहे हैं। आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, तो उसमें जो लोग होते हैं वो अपनी मदद आपके तहत लोगों की हेल्प करते हैं, चैरिटीज़ करते हैं लोगों के लिए। हमारा सेक्शन 20 है, उसके अंडर रह के जो हमारे चैरिटीज़ के जो है ना होते हैं कि क्या क्या चैरिटीज़ आप कर सकते हैं लोगों के लिए, तो हम ये है ना उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं। सही। अच्छा, एक तो ये बताएं कि जेंट्स जो एक्ट आपने जेंट सेक्रेटरीज एक्ट बताया और सोसाइटी एक्ट, इसमें क्या फ़र्क है? और एक बंदा फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मैं जेंट्स सेक्रेटरीज वाला वो करना चाहता हूँ, और एक सोसाइटी एक्ट में मैं एक अपनी एनजीओ रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, वो तो होगी सोसाइटी एक्ट के थ्रू। एक जेंट स्टाफ कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो इनमें फ़र्क बताएं। और जेंट्स एक्ट कंपनी जो है उसका भी थोड़ा सा बता दें, और सोसाइटी एक्ट का भी थोड़ा ब्रीफली बता दें। रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक जो कंपनीज है ना, उसके अंडर ये एक्ट आते हैं। सही है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इनमें डिफरेंस कुछ नहीं है, उसके अंदर डिफरेंट एक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंदर मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि पार्टनरशिप एक्ट है हमारे पास 1932, वो भी आ जाता है। अच्छा। वो बिजनेस फर्म है, उसमें आप अपने प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो रख के अपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सही है। जो हमारे पास सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860, ये नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटी एक्ट है। सही है। ठीक है, इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये होता है कि डॉक्यूमेंटेशन में एक 7 मेंबर्स के ऊपर मैनेजमेंट बॉडी बनाई जाती है। ठीक है, जो कि इतना वो हों, ऐसे मेंबर्स होने चाहिए कि जो लोगों के लिए हेल्प खुद कर सकते हों। ठीक है, और उसके अलावा उसके अंदर मेमोरेंडम, उसका आर्टिकल लिखा जाता है एनजीओ का, और उसके आईडी कार्ड्स की कॉपीज़, एनटीएन नंबर एंड फर्दर एफिडेविट्स वगैरह, कुछ फॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो सारे फिलअप्स होते यानी हैं। आप कह रहे हैं कि सोसाइटी एक्ट के थ्रू एक एनजीओ रजिस्टर करने के लिए, ये ट्रस्ट कह लें, हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा सा यानी 7 लोग चाहिए होते हैं। बिल्कुल 7 मेंबर्स के ऊपर ही, 7 कम से कम 7, अच्छा। ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। ज़्यादा भी आ सकते हैं। बिल्कुल। चलें जी, एक फ़र्क तो ये हो गया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है एनजीओ की, तो वहाँ आपको 22 लोग चाहिए होते हैं, 20 लोग आपके मेंबर्स होते हैं, 2 आपके गवाह होते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ एक बता दूँ कि एक जो ट्रस्ट, जो अब आप सोसाइटी से रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो आपकी ट्रस्ट होगी, और आपकी एसोसिएशन भी कह सकते हैं, फाउंडेशन भी कह सकते हैं। जी लेकिन बिल्कुल। जब आप सोशल वेलफेयर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो आपकी एनजीओ होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये फ़र्क है। चलिए, अच्छा ये मुझे बताएं कि आपने मुझे बताया अभी कि 7 लोग उसके लिए चाहिए होते जी हैं, बिल्कुल। तो क्या ये वो लोग फाइनेंशियल स्ट्रांग होने चाहिए? फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, वो इतने होने चाहिए कि उनके पास इतनी इनकम हो कि वो अपनी मदद आपके तहत लोगों की चैरिटी कर सकें। ये ना हो कि भी है ना वो खुद वो खाने पीने के लाले पड़े हैं उनको, और वो लोगों के लिए हेल्प करने के लिए कुछ ना हो, और जस्ट बाय सिर्फ नाम के लिए एनजीओ रजिस्टर कराएं, तो वो एक अच्छा नहीं है। यानी आपकी तरफ जो रजिस्ट्रेशन है वो ट्रस्ट की है। ट्रस्ट का लफ्ज़ जो है वो पहले हमारे एक्ट में यूज़ हो सकता था, लेकिन अभी अमेंडमेंट हुई है थोड़ी सी। ट्रस्ट एक्ट 2020 लॉन्च हुआ था 2020 में। ठीक है, उस एक्ट के तहत ना उसकी अथॉरिटी जो है ना वो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर को दे दी गई है। सही है। तो जस्ट अब हमारे जो जितनी भी एनजीओज़ हैं या एनपीओज़ हैं, उनमें ट्रस्ट का लफ्ज़ हम अब यूज़ नहीं करते। उसके अलावा आप फाउंडेशन, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन
या वट एवर जो भी आपको नाम सूटेबल करता हो आप रख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास भी एक कभी लेटर आया था हालिया, जी जी बिल्कुल। इसमें हमारे पास भी सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के बाद भी ट्रस्ट थी, तो हमने उनको चेंज करके ऑर्गेनाइजेशन और वो सारा बिल्कुल वही यानी उसी वही सारा लेटर प्रोसीजर बिल्कुल। हुआ है। ये तकरीबन सोशल वेलफेयर और जो है हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इनके तकरीबन रूल्स एंड लॉ तकरीबन सेम ही होते हैं। तो बस ये है कि थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में कोई शायद फ़र्क हो या थोड़ा सा प्रोसीजर में फ़र्क हो। अच्छा, सोसाइटी एक्ट से फर्ज करें मैं अपनी या मैं चूँकि सोशल वेलफेयर रजिस्टर हूँ, मैं अपनी मिसाल नहीं दूंगा, किसी भी दोस्त को किसी भी हमारे जो सोसाइटी है किसी बंदे को एनजीओ रजिस्टर करवानी है बिल्कुल और वो आपके पास आया है, बिल्कुल तो ये सर अच्छा वो कोई भी समबड़ी आपके पास आया है, उसे अपनी एक ट्रस्ट या मतलब एनजीओ रजिस्टर करवानी है, आप वन बाय वन उसका पूरा स्टेप प्रोसीजर बता दें। उसका मैंने आपको भी सबसे पहले वो क्या करेगा, फिर वो क्या हाँ, उसका प्रोसीजर ये है, उसकी वो फाइल रेडी करेगा। फाइल रेडी करने के फाइल में क्या लिए क्या मैंने आपको अभी भी बताया, लेकिन मैं ब्रीफली इसको और हाँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें एक वो एप्लीकेशन लिखेगा एक हमें, ठीक है, उसकी एक चलान फीस होती है जो कि बैंक में डिपॉजिट करवानी होती है। 25 रुपये उसकी चलान फीस होती है जो कि नेशनल बैंक में डिपॉजिट करानी होती है, ठीक है। और 7 मेंबर्स के ऊपर मैनेजमेंट बॉडी एक बनानी होती है, उसको प्रॉपरली एक शेप देनी होती है, नेम, एड्रेस, उनका सेल नंबर, उनका NTN, उनका ऑक्यूपेशन, उनका डेजिनेशन, NGOs में क्या है, एंड देन सिग्नेचर्स, एक लिस्ट प्रॉपरली रेडी होती है, ठीक है। उसके अलावा ID कार्ड्स की कॉपीज़ लगती हैं, NTN नंबर जो है ना वो टैक्स पेयर लाजमी होने चाहिए जितने भी उनके अंदर मेंबर मौजूद हैं, ठीक है। फिर NGO का एक मेमोरेंडम बनाया जाता है, उसके अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं कि वो उन्होंने किसके ऊपर वर्किंग करनी है, क्या लोगों के लिए चैरिटी करनी है, हेल्थ पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, या वट एवर फूड पे काम करना है, या वट एवर कोई और जो भी है उस पर काम करना है, ठीक है। और इसके अलावा आर्टिकल लिखे जाते हैं, NGOs के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें आए जाते हैं कि इस NGO के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ठीक है। और जो मैनेजमेंट बॉडी होती है उसकी पावर एंड ड्यूटीज़ दी जाती हैं, वो उसके अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। एक प्रेसिडेंट की तरफ से एफिडेविट दिया जाता है कि हम किसी गैर तंजीम या गैर मुतल्लका के साथ काम नहीं करेंगे, ना ही कर रहे हैं, हमारी जो तंजीम हमारी NGO है वो बिला नॉन फॉर प्रॉफिट होती है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताएं कि एक तो मुझे ये बताएं कि अगर फर्ज करें कोई NGO आपके पास रजिस्टर थी वो डी रजिस्टर हो गई, तो क्या वो बहाल हो सकती है? हाँ, वो होम डिपार्टमेंट से वो पहले हमें उसका NOC लेना पड़ेगा रिस्टोरेशन के लिए। वो हमें जो भी एप्लीकांट होगा वो एप्लीकेशन सबमिट कराएगा कि वो अपनी वजह बताएगा कि वो हमारे साथ हर साल रिन्यूड क्यों नहीं हुआ, वो उसमें वजह बताएगा। देन वो हम उसको फॉरवर्ड करेंगे होम डिपार्टमेंट लाहौर, सेक्शन ऑफिसर इंटरनल सिक्योरिटी 3rd को। वो इसको वेरीफाई करेगा, उसको वेरीफाई करके अगर वो हमें NOC देगा तो हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं, वरना हम इसको नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही हैं तो उनका चेक एंड बैलेंस कैसे होता है? आप चेक एंड बैलेंस कैसे करते हैं उनका चेक एंड बैलेंस ये होता है जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए होता है ना, वो हम एक होम डिपार्टमेंट लाहौर भेजते हैं NOC के लिए, और एक हम भेजते हैं CPO मुल्तान को, ठीक है, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा, ठीक है। इन ये 2 डिपार्टमेंट्स अपनी वेरिफिकेशंस करते हैं थ्रू एजेंसीज, ठीक है। और वो फिर जब हमें अगर उनके हक में NOCs देती हैं देन हम उसको रजिस्टर करते हैं, अगर वो रिजेक्ट कर देती हैं तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं और फाइल को क्लोज कर देते हैं। हमारी मीटिंग इकट्ठी होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर इसके रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक पंजाब चैरिटी एक्ट 2018 लॉन्च हुआ है। हाँ। उस एक्ट के तहत इनको पंजाब चैरिटी कमीशन में भी अपलोड होना पड़ता है और वहाँ पे इनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। ये जो है ना ये होम डिपार्टमेंट की तरफ से एक एक्ट लॉन्च किया गया था जिसमें हमारे पूरे पंजाब में वो बैठे देख रहे हैं कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी NGOs हमारे साथ रजिस्टर्ड और वर्किंग कर रही हैं, ये एक लीगल स्टेटस आ जाता है। तो ऑडिट प्रोग्रेस रिपोर्ट जो लोग आते हैं, हाँ, वो जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसके बाद हर साल उन्होंने अपनी जो मैनेजमेंट बॉडी होती है वो हमसे रिन्यूड करवानी होती है। उस मैनेजमेंट बॉडी को रिन्यूड कराने के लिए उसमें हमारे जो है ना कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आ जाती हैं, एप्लीकेशन आ जाती है, चलान फीस आ जाती है, ID कार्ड्स की कॉपीज़ आ जाती हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स आ जाती हैं हर साल की, और उनकी एक्टिविटीज़ रिपोर्ट्स होती हैं कि वो उन्होंने अपने पिछले साल में क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, कितनी चैरिटेबल की और क्या, इस तरह वो हम उसको चेक करते हैं। और फिज़िकल भी हम खुद जाके ऑफिस उनके चेक करते हैं और ख़ुद करते हैं। अगर बिलफर्ज उनमें कोई चेंजिंग आ जाती है पिछले साल से तो उसको हम फिर CPO से दोबारा वेरिफिकेशन करवाते हैं। अच्छा, फ़र्ज़ करें कोई ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि आवाम को पता चले,
अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई किसी भी एनजीओ की कंप्लेंट आती है कि फ़लाँ इदारा है और वो पैसे कमा रहा है, तो आप उस पर क्या करते हैं, क्या आपका लहमल होता है? हमारे पास तो लीगली कोई अपने पास अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हम थ्रू ना एजेंसी से वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो हम वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देते हैं एजेंसीज़ को ही एजेंसीज को कि ये लीगल स्टेटस है, हमें इसके बारे में ना बताया जाए ये क्या वर्किंग कर रही है। फिर हम उनकी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन के ऊपर आगे उसके ऊपर स्टेप लेते हैं या जो भी होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप पब्लिक जो लोग एनजीओ बनाना चाहते हैं सोसाइटी एक्ट से या सोशल वेलफेयर से, आप उन्हें कौन सा कोई मैसेज देना चाहें आप? ये एक अच्छा है कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आजकल के दौर में ये जो एनजीओज़ कई लोगों ने रजिस्टर करवाई हुई हैं, और जो हमारे पाकिस्तान में एफएटीएफ का मामला भी, फेटा का मामला भी वो चले, वो यही है कि हमारे कुछ लोग जो है ना वो इसको मिसयूज़ करते हैं। ठीक है, लोकल फंडिंग या इंटरनेशनल फंडिंग लेकर उसको आगे मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंचाते। ठीक है, जो कि वो है ना मतलब कि उसको खा पी के और इधर उधर करके, तो ये है ना नहीं होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई सच्चे दिल से और सीरियस हो के पुअर लोगों के ऊपर ये वर्किंग करे, या जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके दिल में ख्वाहिशात हैं कि मुझे लोगों के लिए हेल्प करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, तो ये एक सवाब का काम भी है। और ये हमारा पाकिस्तान जो है ना, जो हमारी गुर्बत है, हमारी यहाँ पे कुछ फाइनेंशली लोगों को तंगी है, या आजकल गरीब के बच्चे पढ़ नहीं सक रहे, बुक्स की उनके पास पेमेंट नहीं होती, या हम ब्लड डोनेशंस की बात कर लें, या फूड नहीं मिल रहा किसी को, गरीब लोगों को, तो ये बहुत अच्छा वर्किंग है। लेकिन अगर लोग सीरियस होकर इसको काम करें तो ये अच्छा काम है। अगर वो अपना बेनिफिट सोच के करें कि ये हमारा ये हम इससे अर्निंग कर लेंगे, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, और मेरा भी यही है कि देखें ये जो एनजीओ है ना, तो मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक तो सोशल मेरा बैकग्राउंड है, दूसरा मैं खुद INGOs में भी रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो एनजीओ बनाना है ना, एक्चुअली ये एक इबादत है। इबादत, कम्युनिटी डेवलपमेंट तो इटसेल्फ इबादत है। मैं अभी इस्लामाबाद ट्रेनिंग में गया था, मैं आपसे शेयर करूँ, वहाँ हमारे 40 पार्टिसिपेंट थे, उनमें तकरीबन 20 लोग डॉक्टर्स थे। ठीक है ना, तो उन सबको मैंने एक मैसेज दिया है, और वो आप सबके लिए भी एक मैसेज है। मैंने बहुत उनसे पूछा, डॉक्टर साहबान से, कि आप ये बताएं कि आपने ज़िंदगी में क्या अचीवमेंट, आपकी अचीवमेंट्स है, और क्या चीज़ जो कमी आप फील करते हैं। तो आप बिलीव करें, दे वर सक्सेसफुल इंडिविजुअली, यानी कि वो सारे कामयाब लोग थे ज़ातियात में, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में। यानी आप कह सकते हैं कि एक डॉक्टर है जो प्रोफेसर है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, जो मैंने अक्स किया ना, वो अकेला कामयाब था। ठीक है ना, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो कहीं ना कहीं जाके वो कहते हैं कि यार ये चीज़ अगर हो जाती, तो मैंने उनको फिर जो मैसेज दिया वो बड़ा अच्छा था। मेरा ये मैसेज है, और मैं अब इस पर वर्क भी कर रहा हूँ कि आप जो मर्जी काम कर रहे हैं, जो लोग एनजीओ सेक्टर में काम कर रहे हैं वो तो है ही हैं, लेकिन हर इंसान का एक फ़र्ज़ है, और वो ये है कि अपनी ज़िंदगी का कम से कम 2%, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2% आपने कम्युनिटी के लिए निकालना है। आइदर यू आर डॉक्टर, आइदर यू आर इंजीनियर, वट एवर यू आर डूइंग, प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, और मैं सबको ये मैसेज देता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का 2% कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए निकालें, क्योंकि ये असल इबादत है। आप बिलीव करें, आप कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि खिदमत खल्क, मेरा मकसद ये है, आप खिदमत खल्क करेंगे ना, आपको डिप्रेशन होगा, आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं वो अल्लाह ताला खुद हल करेगा। ये एक नेकी का काम है। तो इस लिहाज से आज ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि मैंने लास्ट टाइम एक पोस्ट लगाई थी, सर मैं आपसे भी शेयर करूँ, कि कोई भी अगर आदमी एनजीओ बनाना चाहता है, ठीक है, तो वो हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकता है। अगर मुल्तान का कोई बंदा है, खाने वाल का है, तो मैं मुल्तान के हवाले से ये ज़रूर कहूँगा कि आप हमें फ़ोन कॉल पे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप कहीं भी हमें बुलाएं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज देंगे। जो एनजीओ बनाने के एक्सपेंसेस है वो आप खुद बेयर करेंगे, जो रहनुमाई होगी वो 24/7 हम अवेलेबल हैं, हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, चाहे वो सोसाइटी एक्ट है, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हम हर तरह से आपको फैसिलिटेट करेंगे, ये हमारा वादा है आपसे इंशाअल्लाह। और मैंने आज ये वीडियो इसलिए भी शूट की है क्योंकि देखें, जब मेरे पास लोग आते हैं, और मैं क्योंकि एनजीओ सेक्टर को खुद भी डील कर रहा हूँ, और मेरे पास 60 एनजीओ, मैंने आपको पहले भी बताया है, तो मुझे ये था कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर मुझे याद है, मुझे पता है, लेकिन सोसाइटी एक्ट की जो चीज़ें थी ना वो मुझे पता तो था, लेकिन ये सच इतनी नहीं इन्फॉर्मेशन थी। तो एक तो मैंने अपने लिए, क्योंकि मुझे सीखने का बहुत शौक़ है, और मैं सीखने से बिल्कुल इज्तनाब नहीं करता, मैं हर बंदे से सीखता हूँ, और नीरज साहब से तो मेरी वैसे भी मोहब्बत है, इनसे बड़े मेरे भाई हैं, और इनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप मेरा बहुत अच्छा है। तो इनसे मैंने आज बड़ी रिक्वेस्ट करके टाइम दिया, और इनकी बड़ी मेहरबानी है
कि इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से इन्होंने हमें ये बताया कि सोसाइटी एक्ट से एनजीओ रजिस्ट्रेशन कैसे होती है। अब हम एक और वीडियो शूट करेंगे, वो होगी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है, ताकि वो हमारी शेयरिंग भी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।